Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक VRise.com से। कल 1 जनवरी 2025 की तारीख होगी। नए साल की शुभकामनाएं आप हमसे आज ही ले लीजिए। नए साल की आमद के साथ बहुत संभव है कि आप घूमने का प्लान बना रहे होंगे, खासकर मनाली, मसूरी या जम्मू जाने का प्लान। आप सोच रहे होंगे कि भीड़ भाड़ और तनाव से निकलकर शांत पहाड़ों पर जाएं और वहां के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाएं। किसी आलिशान कैफे में आरामदायक शाम बिताएं। लेकिन ठहरिए, आपको अपने प्लान पर फिर से सोचने की जरूरत है। कारण, वैसे तो बढ़ती ठंड या प्राकृतिक आपदाएं भी कारण हो सकती हैं, जिसके लिए सरकार और संस्थाएं एडवाइजरी भी जारी करती हैं। लेकिन हम जो कारण बता रहे हैं वो अलग है। हो सकता है जिस भीड़ और तनाव से बचने के लिए आप पहाड़ों पर जाने का सोच रहे हैं वो आपको वहां भी मिल जाए। जी, ऐसे कई किस्से हालिया दिनों में सामने आए हैं जब सैलानियों को जाम के चलते पहाड़ों में 24-24 घंटों तक गाड़ी में ही इंतजार करना पड़ा है। हाल ही में एक ऐसा किस्सा एक सोशल मीडिया यूजर चकी त्यागी ने भी सुनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, मनाली और सोलंग वैली, यहाँ कोई भी मत आना। चकी त्यागी के पोस्ट में देखा जा सकता है कि गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वो कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। उनके अलावा सैकड़ों अन्य गाड़ियां भी रुकी पड़ी थीं। त्यागी ने बताया कि एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश के एसडीएम की ही थी। एक किस्सा दिल्ली एनसीआर की रहने वाली 25 साल की पायल पोरवाल ने सुनाया। उनका कहना है कि कुख्यात न्यू ईयर से बचा जा सके, इसलिए उन्होंने नए साल से 1 हफ्ते पहले ही मनाली जाने की प्लानिंग की। लेकिन उनका ये प्लान तब चौपट हो गया जब मनाली के प्रतिष्ठित हॉटस्पॉट सोलांग वैली की यात्रा के दौरान 24 घंटे तक फंसी रहीं। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने बताया, हमने सोचा था कि हम सोलंग में सिर्फ 2-3 घंटे घूमेंगे और फिर वापस लौट आएंगे, लेकिन हम एक ही जगह पर फंसे रह गए। वो तो भला हुआ एक स्थानीय परिवार का, जिन्होंने इस दौरान हमें अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने दिया। हालात तब और खराब हो गए जब 2 घंटे बाद ट्रैफिक चलना शुरू हुआ, लेकिन अफरा तफरी मच गई क्योंकि अधीर लोग आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे को ओवरटेक करने लगे। इससे एक और ट्रैफिक जाम हो गया और हम पूरी रात उसी इलाके में फंसे रहे। बाद में जैसे तैसे हम वहां से निकल पाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि 27 दिसंबर को 10,000 पर्यटक सोलंग घाटी में फंस गए थे, जब भयंकर बर्फीले तूफान ने इलाके को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस दौरान करीब 2000 वाहन फंस गए, जिसमें से सिर्फ 100 ही निकल पाए क्योंकि कई ड्राइवर मौके से गायब थे। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। भारत में नए साल पर घूमने फिरने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इससे ट्रैफिक के बढ़ने की भी खबरें आती हैं। बीते साल हिमाचल प्रदेश में एक त्योहारी सीजन के दौरान भारी ट्रैफिक जाम हुआ था। रिपोर्ट बताती है कि इस वजह से लगभग 55,000 से ज्यादा पर्यटक अलग अलग इलाकों में फंसे थे। इस साल भी ऐसी ही स्थिति की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कोहरे से भरे हाईवे और बर्फ से लदे पहाड़ी स्टेशनों पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड के लिए स्थिति और खराब है क्योंकि हाल ही में रक्षा भूसूचना विभाग अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी DGRE और DRDO की लेबोरेटरी ने बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब अगर आप अभी भी नए साल में यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ सुझाव जान लीजिए। इसे मनाली प्रशासन ने जारी किया है। सही तरीके से पार्क करना याद रखें क्योंकि इसका प्लान न करने से ट्रैफिक जाम हो सकता है। अगर आप बच्चों और बूढ़ों के साथ जा रहे हैं तो भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अपने ग्रुप के साथ ही रहें और अन्य ग्रुप्स के साथ बातचीत न करें क्योंकि इससे उपद्रव उत्पन्न हो सकता है। नए साल के दौरान होटल के किराए और परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ये मानकर चलें, बहुत ज्यादा फीस से बचने के लिए अपने ठहरने की बुकिंग महीनों पहले ही कर लें या होम स्टे या गेस्ट हाउस जैसे बजट अनुकूल विकल्प चुनें। यात्रा करते समय हमेशा अपनी गाड़ी में नाश्ता और खाने पीने जैसी चीजें रखें। यात्रा करते समय कूड़ा ना फैलाएं। इस खबर को लिखा था हमारे साथी हरीश ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।